आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का बिहार एसएससी का सेट नंबर 4 देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, इसका उल्लेख जो जगह अनुच्छेद 165 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष कर दिया गया था। देखिए, सिर्फ एक बार लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सहकारिता आयोग का गठन किस विषय के रिपोर्ट के लिए किया गया था। देखिए, सहकारिता आयोग का गठन 1983 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंध के विषय पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। देखिए, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण जो हो जाएगा आय की असमानता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए। 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषतः गेहूं में उत्पादन में वृद्धि हुई थी। देखिए, हरित क्रांति 1966-67 में आया था, उसी समय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, फोर्थ स्टेट संबंधित है। देखिए, पद फोर्थ स्टेट जो हो जाएगा प्रेस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहार कहा जाता है। देखिए, खेतिहर जो होगा, जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करता है उसको खेतिहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, आईएसटी तथा जीएमटी में समय अंतराल है। देखिए, आईएसटी तथा जीएमटी में समय का अंतराल 5.5 घंटा का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित किया है। तो गोलकनाथ के मामला में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है। देखिए, पंजाब के शेर के रूप में लाला लाजपत राय को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। 50 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, ये सही कथन है। आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, ये भी कथन सही है। एक प्रतिष्ठित विवेकता होना चाहिए, ये भी सही है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। पंजाब प्रांत था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, उपनिषद पुस्तकें हैं डैश पर आधारित, दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेसेट किस देश की संसद का नाम है। नेसेट जो हो जाएगा इजराइल की संसद का नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतर्गत कौन अनुमोदित करता है। देखिए, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इससे ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, ये कथन सही है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसों के दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है, ये भी सही कथन है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी कथन सही है। देखिए, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है।
देखिए यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जल संधि पृथक करती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बेरिंग जल संधि जो हो जाएगा बेरिंग सागर और चुक्सिक सागर को जोड़ती है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सुल्तानगंज यानी बिहार के भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी जाती है? गुप्त काल की, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जो हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए रेणुकूट जो हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। रेणुकूट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ स्थित है? देखिए लोथल जो हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? देखिए पहला कह रहा है तो यह हुमायूं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए दांत का मंदिर श्रीलंका में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो गुप्त वंश के शासकों को इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के समय हुन आक्रमण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया? डेनिस फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तलवंडी जो पाकिस्तान में है किससे संबंध पवित्र स्थान है? देखिए तलवंडी जो हो जाएगा गुरु नानक देव का जन्म स्थान हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 1469 ईस्वी में। फिर गुरु नानक देव का मृत्यु जो हो जाएगा 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में किए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। थार मरुस्थल भारत में है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? मंत्रिपरिषद जो जगह संसद की भाग नहीं है। देखिए भारत की संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण होता है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में शकों को प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? देखिए शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक जो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ था शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो जहांगीर था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रगत एक साख प्रणाली को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सौरभ गांगुली को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? तार का वृक्ष शामिल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो म्यांमार में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए श्रीलंका में जो हो जाएगा त्रिकोमाली और हम्बनटोटा बंदरगाह है। ईरान में चाबहार बंदरगाह है।
फिर कहता है बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। दक्षिण अमेरिका महादेश को वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? देखिए वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। लीमा कहाँ की राजधानी है? पेरू की राजधानी लीमा है। क्वेटो हो जाएगा इक्वाडोर की राजधानी है। जॉर्ज टाउन जो हो जाएगा गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो अमित छतरिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विनियन बना लेता है उसे कहते हैं जलरागी कोलाइडी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु के द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु के त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि द्वितीय नियम से F बराबर एम ए प्राप्त होता है, तो ए बराबर F बाय एम हो जाएगा इसका। फिर 53 नंबर क्वेश्चन कहता है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अबिंदुकता दूर करने के लिए सिलेंडर लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली 2 वस्तुएं के बीच लगने वाला आकर्षक बल डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके बीच के दूरी के वर्ग का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दांतों का अध्ययन से संबंधित है, देखिए दांतों के अध्ययन से संबंधित ओडोंटोलॉजी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर्मल्डिहाइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं एथिल फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, एंटेमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? प्लेग बीमारी सबसे तेजी से फैलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। स्पाइरो गायरा और प्लेनेरिया में डैश होता है, पुनर्जनन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए स्पाइरो गायरा और प्लेनेरिया ये दोनों जो हो जाएगा प्लेटी हेलमेंथिस संघ की जंतु है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है इंसोनिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है माइक्रोबैक्टीरियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें डैश की मात्रा अधिक होती है, निकेल की मात्रा अत्यधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है अति चालक वे पदार्थ हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अति चालक की खोज 1911 ईस्वी में कैमरलिन ओन्स ने किया था। आगे 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, उसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल क्या होगा? देखिए चाल बराबर फॉर्मूला होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, यानी 50 गुना 4 बराबर 200 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। देखिए दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र शरीर के मध्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। देखिए मैग्नीशियम जो हो जाएगा एक एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है आँख का वह
कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों की रंग निश्चित करता है। देखिए आंखों की रंग का निश्चित जो हो जाएगा परितारिका यानी आइरिस करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं? तो सोनार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो बसा के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए 76 सब मैथ आ गया। इसका कहता है इकाई अंक कौन सा होगा? देखिए 23 को 4 से भाग दे दीजिएगा तो शेषफल 3 बचेगा। 22 का इकाई अंक 2 है तो 2 का पावर 3 तो यानी 8, इकाई अंक 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:2। 78 में देखिए एलसीएम का क्वेश्चन है, ये दोनों का अंतर कर लीजिएगा तो 13 हो जाएगा। ये तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 108। अंतर में घटा दीजिएगा तो जो आंसर आएगा 95, वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 1 से लगातार 1000 तक का योग पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2, यानी n अंतिम संख्या को कहते हैं तो 1000। 1000 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 1001 गुना 2 बटा 2, इसको काट दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुना करने के बाद। फिर 80 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/25। 81 नंबर क्वेश्चन का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120/√3 मीटर। 82 नंबर क्वेश्चन SI का CI का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1250। 83 नंबर क्वेश्चन में HCF कहता है निकालने के लिए, ऊपर का HCF निकाल दीजिएगा, नीचे का LCM निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा 2/105। 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है दो संख्या का मान कहता है निकालने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में कहता है लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा 16.2/3। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 87 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है। 88 नंबर क्वेश्चन, अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन करके ये सब मैथ बना लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें 4 अनुपात में 120% का वृद्धि हो रहा है, फिर अनुपात दे दीजिएगा, फिर कहता है 5 में 20% की कमी हो रहा है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 6/5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15:17। 91 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 दिन। फिर 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 रुपया। 95 का आंसर हो जाएगा 30 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 450। 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 66.2/3। 98 का आंसर हो जाएगा, ये तो रूट निकाल कर भाग दे दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.99। फिर 99 का आंसर हो जाएगा 0.1414। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। इस प्रकार मैथ खत्म हो गया। अब रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग 101 नंबर क्वेश्चन कहता है बेंगची, मेढक, शावक। देखिए मेढक के बच्चे को बेंगचिंग कहा जाता है, उसी तरह सिंह के बच्चे को शावक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए चेयर लिखा है तो उल्टा करके चेयर लिखा है, इसी प्रकार टेबल को उल्टा करके लिख दीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन सा अंग्रेजी शब्दमाला के चौथे स्थान पर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीफ। फिर 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन। 106 नंबर देखते हैं,
डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर पूरब। 107 का हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोमवार। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचा 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगा। तो देखिए जो संख्या मिल रहा है उसे घुमा दीजिए, 4 2 1, फिर यहाँ 4 है, 4 3 5, देखिए 3 के ऊपर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। 110 नंबर क्वेश्चन विषम संख्या चुनने के लिए कह रहा है, तो देखिए सब वर्ग, ये वर्ग है, यही विषम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये लीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी तीनों दूरी का मात्रक, लंबाई का मात्रक है। 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 114, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरा। फिर 115 देखते हैं, देखिए इसका ए बी सी ऐसे बढ़ रहा है, फिर इधर से एक्स वाई जेड घट रहा है, इसी प्रकार जी एच आई, एच हो जाएगा, एक ही से पकड़ा रहा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 116 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है, 5 गुना 6 गुना 4 कर दीजिएगा, बटा में 10 से भाग दे दीजिएगा, तो 6 5 30 चौके 120 बटा 10 भाग दीजिएगा तो इसका 12 आ गया। इसी प्रकार 4 गुना 8 गुना 10 बटा 10, 10 भाग दीजिएगा तो 8 चौके 32, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 118 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रवि। 119 का हो जाएगा, ये तो भरने का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IKM। 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 69। 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 11। 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यू। 125 देखते हैं, देखिए 10 में 2 बढ़ रहा है, 12 12 में 3 बढ़ रहा है, इसी प्रकार 68 2 70 3 73, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 126 का बी हो जाएगा साली। 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8वां। 128 कहता है आने वाला कल से अगला दिन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 वर्ष और 20 वर्ष। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए बी का इस सबको जोड़ दीजिए, मैट को 34 हो जाएगा, तो इसी प्रकार इसका अल्फ़ाबेट करके जोड़ दीजिएगा 73 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 131 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 132 देखते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर। 133 का आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। 134 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबूतर। 136 देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38:11। 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजीव। 138 देखिए कहता है अगला संख्या कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 139 देखिए कहता है कौन सा अक्षर, ये अक्षर से बना हुआ है, ठीक शामिल है, तो मोशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 141 नंबर क्वेश्चन में कथन निष्कर्ष कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न तो 2 सही है। फिर 142 नंबर क्वेश्चन में ये भी कथन निष्कर्ष है, इसका कहता है कुछ कुत्ते भौंकते हैं सभी कुत्ते काटते हैं, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है डाटा बैठाने के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 143 देखिए, 143 का आंसर देखते हैं, देखिए 1 गुना 10 घटा 1, यानी इससे घटा रहा है तो 9 हो रहा है। 2 गुना 10 20, 20 में 2 घटा रहा है तो 18 बच रहा है। 3 गुना 10 30, 30 में 3 घटा रहा है तो 27 बच रहा है। इसी तरह 8 गुना 10 80 में से 8 घटा देंगे तो 72 बचेगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को जारी रखने के लिए आकृति की चयन करें, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस टाइप से घूम रहा है। फिर 145 नंबर क्वेश्चन कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें, देखिए 5 गुना 2 10, 10 गुना 6 60, इसी प्रकार 7 गुना 6 42, 42 तिया सच 126, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 7 गुना 3 21, 21 गुना 6 तो 126,
146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, 5 गुना 5 25, फिर 4 तिया 12 जोड़ दीजिए 37 हो गया। इसी तरह कोना कोनी गुना कर दीजिए, 6 5 30, फिर 3 तिया 9 39 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिरर इमेज दिया गया है, मिरर लगा हुआ है, इसका कहता है कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिर 148 नंबर क्वेश्चन कहता है गाय बछड़ा और जानवर के बीच में संबंध बताना है, गाय बछड़ा और जानवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 149 नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा फिगर आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का बिहार एसएससी का सेट नंबर 4 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक देखना है तो वीडियो के प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।